दिन रात रूमी 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 की ही तारीफें। अगर मैं यहाँ रुकी ना आंटी तो मेरा बीपी हाई हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती रूमी की वजह से मेरी खुशियां खत्म हो जाएं। जा रही हूं मैं अपनी अम्मी के घर। तुम अभी इस बात की फिक्र करो कि जो इख्तियारात तुम्हें मिले तुमने उन्हें कैसे संभालना, बल्कि तुम अरसल को और ज्यादा जताओ कि जो चीजें खतीजा भाभी से लेकर तुम्हें दी गई है तुम उन्हें और भी ज्यादा अच्छे से निभा रही हो। नबील को जाना चाहिए माहिन को मनाने के लिए। नबील अगर मान भी गया तब भी तुम और रूमी जाओगे उसे लेने, समझे? घर के सारे मर्द उसके आगे पीछे हैं। अंकल, असद भाई और वो जो कजन आए ना साथ, उससे तो इतनी गहरी दोस्ती हो गई है उसकी। हाय अल्लाह, मेरी मासूम सी भोली भाली बच्ची का इतनी तेज लड़की से पाला पड़ गया है। शादीशुदा जिंदगी में अगर बेटी को माँ के पीछे छुपना पड़े या बेटे को सिवाय माँ के किसी और की जबान समझ में ना आए तो रिश्तों का एक ही अंजाम होता है, दूरी। अपनी बूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर। मैं नबील को समझाऊंगा, लेकिन आप भी माहिन को समझाएं कि छोटी छोटी बात का इतना बड़ा इशू नहीं बनाते। अरे बेटा, छोटी बात तो नहीं थी। नबील ने इतनी बातें सुनाई थी उसे। नबील ने कुछ गलत नहीं कहा था। माहिन को गुस्सा करने के बजाय बात बर्दाश्त करनी चाहिए थी। अब रूमी को देखें, क्या कुछ बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन मजाल है कभी इसके मुंह से शिकवे का एक लफ्ज भी निकला हो या अपने घर चली जाए। माहिन को बता दीजिए कि हम सिर्फ अम्मी के कहने पर उसे लेने आए हैं, मनाने नहीं। आइंदा ऐसा हुआ तो मैं या रूमी कोई नहीं आएगा। अरे ठीक है बेटा, मैं उसे समझा दूंगी। आप प्लीज माहिन को बुला दीजिए, हमें देर हो रही है। असद, आप इतना रूडली बात करेंगे, मुझे अंदाजा नहीं था इस बात का। सिर्फ अम्मी के कहने पर यहाँ आया हूँ। अम्मी के सामने कभी कभी गलत बात पे खामोश हो जाता हूँ, लेकिन सिर्फ अम्मी के सामने। किसी और को मैं एडवांटेज नहीं देता। तुम मेरी बीवी हो, मेरी वजह से यहाँ आई हो, और माहिन को इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम उसके लिए कितना फेवर करती हो। असद, लेकिन फिर भी कभी कभी करना पड़ता। नहीं, ये तुम ठीक नहीं कर रही अपनी फैमिली के साथ। आप अपने काम से काम करें। चाची जान को बहुत भरोसा है तुम पर। ये सब बातें सुनाने के लिए आप कह रहे हैं कि मैं आपके साथ जाऊं? अगर वो तुम्हारे साथ सीरियस है तो वो अपनी फैमिली क्यों नहीं भेज रहा? उसको जब भेजना होगा ना, भेज देगा। देखो जोनी, शरीफ लड़कियां यूं लड़कों के साथ घूमती फिरती अच्छी नहीं लगती हैं। मुझे तुम्हारी इन सब बातों में ना कोई इंटरेस्ट नहीं। देखो जोनी, मेरी बात सुनो। तुम इस वक्त जज्बाती हुई भी हो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। सॉरी, मेरी वजह से आपके साथ ये हादसा हो जाता। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है जबकि हमारा कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं है। जरा सोचें, तुम्हारी मॉम पे क्या गुजरेगी जब उन्हें तुम्हारे इस अफेयर के बारे में पता चलेगा। इस बारे में सोचना जरूरी।
आप क्यों आ गई? रूमी को भेजती ना मुझे बुलाने के लिए। भेजती तो तब जब उसका शौहर पैरों पे पानी पड़ने देता, तो आते ही शुरू हो गया अल्लाह माफी। रूमी ने तो बहुत अच्छे से काबू कर लिया है असद को। आंखों में जरा मुरवत नहीं थी मुझे बातें सुनाते हुए। अम्मी, असद भाई तो इतना बोलते ही नहीं है। ओहो, वो पहले की बात होगी। तो जबान ऐसे चल रही थी जैसे पन्ने लग गए हों। एक तो कमाऊ पूत और ऊपर से बड़ा बेटा। मुझे आसार ठीक नहीं नजर आ रहे माहीन। साफ कह दिया उसने, दोबारा नहीं आएगा। बेहतरी इसी में है तो खामोशी से चली जा। खामोशी से चली तो मैं जाऊंगी, लेकिन अब उस घर में जो शोर होगा उसे देखिएगा। भाई जो भी करना देख सोच समझ के करना। असद के तेवर ठीक नजर नहीं आ रहे मुझे। असद भाई के यही तेवर रूमी का जीना हराम कर देंगे, और आंटी कभी भी नहीं चाहेंगी कि असद भाई उनके हाथ से निकल जाए। आप फिक्र ना करें, उस घर में मैं अकेली नहीं हूं जो रूमी को उस घर से निकालना चाहती हूँ। आंटी मेरा साथ देंगी, वो खुद रूमी को धक्के मार के उस घर से बाहर निकालेंगी। अम्मी, मुमानी ने तो चाय पीने से भी इनकार कर दिया। अब हम जबरदस्ती तो उन्हें चाय पिला नहीं सकते। लेकिन अम्मी सुबह नाश्ते से भी मना कर दिया, दोपहर का खाना भी नहीं खाया। शायद आपकी बातें बुरी लग गई हैं। अब ऐसा क्या कह दिया मैंने उन्हें? अम्मी मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम इतना फिक्र करना ना छोड़ दो, बस आराम से चाय पियो, ठंडी हो रही है। क्या हुआ रूमी? अंदर आने का इरादा नहीं है? असद, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सुबह से अम्मी फोन ही नहीं उठा रही हैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नहीं, मुझे लगा कि सो रही होंगी, शायद शाम में उठेंगी तो मुझे कॉल बैक कर लेंगी, लेकिन अभी तक वो फोन नहीं उठा रही हैं। घर में किसी और को कॉल की है? भाभी को कॉल करो। की है मैंने, लेकिन उनका भी फोन ऑफ जा रहा है। अर्सल को ट्राई करो। हेलो जीरो में बेटा, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम भाई। वो मैं सुबह से मामा का फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, उन्हें कॉल ही नहीं लग रही। प्लीज़ मुझे बताएं वो ठीक तो है ना? मैं तो घर पहुंच गया हूँ, मैं जाके बात करवाता हूँ, परेशानी नहीं। ओके ओके। एक काम करो, हम चलते हैं। अरे तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी, आओ आ जाओ ना, चलते हैं। कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? मैं बहुत अकेली हो गई, बहुत अकेली हो गई, नहीं रह सकती। कैसे रहूंगी मैं आपके बगैर? कैसे रहूंगी? कैसे रहूंगी?
अम्मी, 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 बैठ, यहाँ बैठ। क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ बेटा। पानी पी। क्या हो गया आपको? मैं ठीक हूँ बेटा। कहाँ ठीक है आप? अगर ठीक होती ना तो यूं बेहोश ना होती। हम ना भुप्पो, तो रूमी की कॉल आ गई मुझे, वरना मुमानी हटो पीछे। बेटा अम्मी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी ना, ऐसे ख्याल रखते हैं? उसका कोई कसूर नहीं है, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखती है। हाँ बेटा अरसल, हमना ने भाभी का ख्याल रखने में कोई कोताही नहीं की है। हुई है कोताही। अगर कोताही ना होती ना तो मेरी माँ यूं बेहोश ना होती। सॉरी अरसल, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। यही बेहतर रहेगा। हाँ रूमी बेटा, ये अम्मी से बात करो। यहाँ फोन नहीं उठा रही थी तो परेशान थी। हाँ बेटा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल मेरी जान। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। हाँ हाँ, अरसल है ना, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कराची गए हैं, जाहिर है इतनी जल्दी तो आएंगे नहीं वो, और हो सकता है कि रात वहीं रुकने का प्रोग्राम बन जाए। वैसे आंटी, असद भाई रूमी के शहर में पूरी तरह जकड़ चुके हैं, और आपको पता है असद भाई ने मेरी अम्मी के साथ इतनी बदतमीजी की है, मेरी अम्मी असद भाई की वजह से बहुत रोई हैं आज। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। असद तो बड़ी इज्जत करता है तुम्हारी माँ की। करते थे जब तक रूमी उनकी जिंदगी में नहीं आई थी, अब वो बदल चुके हैं। आपने देखा नहीं कैसे वो रूमी की खातिर आपके सामने स्टैंड ले लेते हैं उसके लिए। नजर आ रहा है मुझे भी सब कुछ। तो आंटी, क्या आप खामोशी से असद भाई को अपने हाथ से जाने देंगी? ऐसा भी नहीं है अब, लेकिन समझदारी से चलना पड़ेगा असद के साथ, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक है वो लड़की। बेटा, तुमने खामखा असद की दौड़ लगवा दी। कोई बात नहीं आंटी, मैं खुद भी आपके लिए काफी परेशान था। अब आपको देख लिया तो तसल्ली हो गई। असद रुक जाओ, रात काफी हो गई है, सुबह चले जाना। नहीं अरसल, कल कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, मुझे वापस जाना होगा, और हम अम्मी को बता कर नहीं आए तो परेशान होकर अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। सुंबुल आंटी नहीं आई? नहीं, उनके कॉलेज में कुछ एग्जाम्स चल रहे हैं, वो थोड़ा बिजी हैं। उनसे फ्री होकर वो शायद आए। सही। ऐसी भी क्या इमरजेंसी आ गई थी जो बगैर बताए चले गए तुम? आंटी की तबीयत बहुत खराब थी, रूमी बहुत परेशान हो रही थी इसलिए। अरे रूमी के तो तुम रहने ही दो, जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाती है। और खतीजा भी लगता है बेटी को देखने के लिए ना अपनी बीमारी का बहाना बनाती है। ये गलत बात है अम्मी। आंटी को रूमी से मिलने के लिए कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। आंटी जब चाहे रूमी को बुला सकती हैं अपने पास, और मैंने ना कभी इनकार किया और ना कभी करूंगा।
अच्छा मुझे ये बताओ कब तक आ रहे हो? बस थोड़ी देर में निकलता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। तुम लोग मेरे लिए परेशान नहीं हुआ करो, मैं ठीक हूँ। और यही बात अगर मैं आपसे कहूँ तो? मम्मी तुम यहीं रुक जाओ आंटी के साथ। अरे नहीं, इसे अपने साथ ले जाओ बेटा। आंटी मैं अपनी खुशी से रुकने के लिए कह रहा हूँ। मैं अब चलता हूँ, कल शाम को पिक करने आ जाऊंगा। जाओ रूमी बेटा, सी ऑफ करके आओ। जी ओके, आप लोग बैठे प्लीज प्लीज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, जीते रहो। अम्मी आप भी ना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। मुझे क्या जरूरत है अपना ख्याल रखने की? मेरी औलाद है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। हाँ चलो बेटा, तुम लोग जाओ, सो जाओ। ऑफिस से थके हुए आओ और आते ही यहाँ बैठ गए। जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, शब खैर। जीते रहो। इंसान जिंदगी भर लगा रहे, लेकिन एक छोटी सी गलती सारे किए कराए पे पानी फेर देती है। मैंने किसी गलत बात पर नहीं टोका तुम्हें। अम्मी का बीपी वाकई लो था, शुगर भी डाउन थी। मैं शाम में गई थी, बिल्कुल ठीक थी वो। हम ना, तुम समझती क्यों नहीं? वो बाबा की वजह से डिप्रेस्ड है, और जो भी हालात चल रहे हैं इस घर में उसकी वजह से भी। कैसे हालात? घर की जिम्मेदारी जो वो एक अरसे से निभाती भी आ रही थी, अब उन्होंने तुम्हारे हाथ में सौंप दी। फील तो होता होगा उन्हें, पहले घर के कामों में बिजी रहती थी, कुछ ना कुछ करती रहती थी। अब तो सवाए सोचो कि उनके पास कुछ भी नहीं है। और तुम भी अम्मी को टाइम नहीं देती, हर वक्त फुफो के पास बैठी रहती। ऐसा नहीं है अरसल, मैं सारा दिन मुमानी के पास होती हूँ, आप जाके अम्मी से पूछ लें। मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है हमना, मैंने खुद देखा, हर वक्त तो फुफो के पास होती हो। और मैं ये नहीं कहता कि फुफो को टाइम मत दो, लेकिन उनकी वजह से मेरी अम्मी को इग्नोर मत करो। मैं मुमानी को इग्नोर नहीं करी, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है। आरकेफ में बहस के मूड में नहीं हूं, लाइट बंद कर दो। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आया ना? हाँ, पता नहीं अभी भी ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मुझे सच सच बताएं, भाभी ने पैसों पर कोई बात की आपसे? नहीं नहीं, उसने तो कुछ भी नहीं कहा। अल्लाह का शुक्र है, अरसल ने भी कोई सवाल या बात नहीं की मुझसे, बल्कि अगले दिन पैसे भी लाके दे दिए। लेकिन बस बेटा, मुझे लगता है कि अब मैं इस लायक नहीं रही कि ये जिम्मेदारियां उठा सकूं। इसीलिए मैंने हमना को जिम्मेदारी सौंप दी है। उसका घर है, वो संभाले से। कैसी बातें कर रही हैं मामा, आप बड़ी हैं इस घर की। बड़े छोटे से कुछ नहीं होता बेटा,
बात है कि जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभानी चाहिए। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि तुम्हारे घर में सब खैरियत है? अरे क्या हुआ मेरी जान, क्यों परेशान हो रही हो? मामा मुझे सच सच बताएं, भाभी का बिहेवियर कैसा है आपके साथ? जैसा बेटी का माँ के साथ होता है। अरे मेरी जान ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। वो तो जब मैं तुम्हारे बाबा को ज्यादा मिस करती हूँ ना, तो तबीयत कुछ ऊपर नीचे हो जाती है बस। कितनी अजीब बात है मामा, आपको भी मेरी तरह झूठ बोलना नहीं आता। बेटा झूठ बोलना आए ना आए, लेकिन झूठ तो बोलना पड़ता है, कभी जरूरतन और कभी मजबूरन, यही रीत है, बर्दाश्त तो करना पड़ता है। तुम्हें लग रहा है मेरा कोई अफेयर चल रहा है? मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर ये शक भरी निगाहों से देखने का क्या मतलब है? नहीं सालिया, उसका ये मतलब नहीं था। यही मतलब था भाभी। अरसल तो कल हमना को ये बात कह ही चुका है कि मेरी वजह से वो आपको वक्त नहीं दे पा रही। अपनी फूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर तकदीर। मेरे सामने ये झूठी बातें मत बोलो। बाकी घर वाले ये झूठी बातें मान लेंगे, लेकिन मैं वहीं पे खड़ा हुआ था, सब सुन रहा था मैं। तुमने और अम्मी ने मिलकर ना रूमी भाभी की जिंदगी को अजाब बना दिया है। घर आने का ख्याल आ गया तुम्हें? अभी भी पार्टी चल रही थी, दोस्त की पार्टी छोड़कर आ रहा हूं। कुछ ज्यादा ही पार्टियां नहीं होने लगी तुम दोस्तों की? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? फोन गाड़ी में था। पहले तो तुम बिजनेस और घर से लापरवाह थे, अब तो तुम मेरे मामले में भी लापरवाह हो गए हो। क्या बोल रही हो यार? क्यों छोटी छोटी बातों का इशू बनाने लग गई हो? पहले तो तुम सब दोस्त हफ्ते में 2 बार गैदरिंग करते थे, अब तो पूरा हफ्ता गैदरिंग होती है, और घर में भी लेट आना शुरू कर दिया तुमने। तुम्हें लग रहा है मेरा कोई अफेयर चल रहा है? मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर ये शक भरी निगाहों से देखने का क्या मतलब है? मतलब साफ, तुम दोस्तों में जाना अब कम कर दो। हाँ। अच्छा जी, बिजनेस को वक्त दो या ना दो, मुझे मेरा वक्त प्रॉपर चाहिए। और कुछ? तुम मुझे बहुत बदले बदले लग रहे हो नबील। हो गया, अब मैं चेंज कर लूं जाके। किसकी कॉल है? कौन है ये? दोस्त की कॉल है, पूछ रहा होगा मैं घर पहुंचूं या नहीं। खुदा का नाम है यार, उसको बोलो इस वक्त तो जान छोड़ दे हमारी। ये नहीं उठाता कॉल। दोस्त ही होगा। अरे रूमी बेटा, तैयार हो जो, असद आने वाला होगा। जी मामा, बस जाती हूँ थोड़ी देर में। अरे वाह,
आज तो माशाल्लाह तबीयत ठीक लग रही है। हाँ साला बेहतर हूँ। बेटी पास हो तो माँ की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं पप्पू, तभी तो आप भी इतनी मुतमईन लग रही हैं। आखिरकार भाभी और रमशा साथ साथ ही तो हैं। रूमी, तुम मुझे बेटी के घर रहने का ताना दे रही हो? नहीं पप्पू, क्या बात कर रही हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। नहीं साला, उसका ये मतलब नहीं था। यही मतलब था भाभी। अरसल तो कल हमना को ये बात कह ही चुका है कि मेरी वजह से वो आपको वक्त नहीं दे पा रही। कसम से जब तक मेरे भाई जिंदा थे तो इस घर में कभी मुझसे किसी ने इस लहजे में बात नहीं की। और आज वही बच्चे जो मेरी गोदों में खेले हुए, वो उठकर मुझे ऐसे ताने देंगे। वो साला कैसी बातें कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है भाभी। हकीकत तो ये है कि इस घर के बच्चों की आंखों में खटक रही है पुप्पी। पप्पू कैसी बातें कर रही हैं? मैंने ना ऐसा कुछ बोला है ना सोचा है। तुमने नहीं सोचा होगा रूमी, लेकिन तुम्हारी ये बातें सुनने के बाद मैं सोचने पर जरूर मजबूर हो गई हूँ कि यहाँ रुकूं या नहीं। अरे मैं तो अपनी भाभी की खातिर यहाँ पर थी कि अभी इनका गम ताजा है। बच्चों को घर में एक बड़े की जरूरत है, रोने के लिए सबको एक कंधा चाहिए। लेकिन अब मेरा चला जाना ही ठीक है, क्योंकि इस घर के बच्चे बहुत बड़े हो चुके हैं। पप्पू मेरी बात तो सुने। मैंने ऐसा रूमी, क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह जवाब देने की? मामा मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की थी, मैं नॉर्मल बात कर रही थी। मुझे क्या पता था कि उनको इतना बुरा लग जाएगा। देखा, नाराज कर दिया तुमने। तुम्हारे पेपर्स कब से शुरू हो रहे हैं? अगले महीने से। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? कहीं जा रहे हो? चाची जान, वो मामा के लिए शॉपिंग करने जा रहा हूँ। अकेले जा रहे हो? अरे इस शहर में तुम नए हो बेटा, जूनी को अपने साथ ले जाओ, ये मदद करेगी तुम्हारी। अम्मी मैं पढ़ रही हूँ। अरे बेटा, घंटे 2 घंटे से क्या फर्क पड़ जाएगा, चली जाओ। चाची जान रहने दें, इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। आप बताएं, आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। बस क्या बताऊं, मैं जूनी की पढ़ाई की वजह से बहुत परेशान हूँ। अगर बेटा तुम्हें थोड़ा सा वक्त मिले तो इसे गाइड कर दिया करो। जी ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगा। वैसे शायद जूनी को किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, ये तो पहले ही पढ़ाई चोर है। अगर तुम गाइड करोगे ना तो शायद ये भी संजीदा हो जाए। ठीक है चाची जान, जैसा आप कहें। और कोई हुक्म? जीते रहो, खुश रहो। चले मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, आपने उसको खामखा मेरा टीचर ही बना दिया। मैं तो इसे अपना दामाद बनाना चाहती हूँ। फिलहाल टीचर ही सही। अरे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अम्मी, ना ही मुझे सास से अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है और ना ही मुझे इसकी ना गाइडेंस की जरूरत है। आप जैसा सोच रही है ना, मैं अभी बता रही हूँ, ऐसा कभी नहीं होने वाला। बच्ची है, इसको क्या पता कि इसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। बात बन जाएगी ना तो ये भी मान जाएगी इंशाल्लाह। रूमी, क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही हो? भाई अल्लाह की कसम, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। अच्छा, मैं जानता हूँ तुम्हें। ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, ये ज्यादा उम्र में ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं और जो ना भी कहा हो उसका भी मतलब निकाल लेते हैं। देखो, रही पुप्पो की बात तो पुप्पो से जाके क्लियर कर लेते हैं। मैंने कहा ना, परेशान मत हो, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है।
हमेशा। आओ बात करते हैं। अरे सालिया, रूमी बच्ची है, समझ जाएगी। इतनी भी बच्ची नहीं है भाभी जितना आप लोगों ने उसे बच्ची बना रखा है। अपने उस घर की आखिर वो बड़ी बहू है। पप्पो बहू तो उस घर की है, लेकिन हमारे लिए तो छोटी बच्ची है ना। रमशा ने भी अपना सामान पैक कर लिया। पप्पो प्लीज रुक जाएं। नहीं अरसल बेटा, मेरे जाने में ही सबकी भलाई है। मैं नहीं चाहती कि इस घर में मेरी वजह से मेरी बेटी को बातें सुननी पड़े कि ये भाभी से ज्यादा मुझे वक्त देती है। अरे जिस तरह से रूमी आकर अपने दिल का हाल आपको सुनाती है ना भाभी, ठीक उसी तरह अगर हमना ने भी अपने दिल का बोझ मुझसे बातें करके हल्का कर लिया तो कौन सा गुनाह कर लिया। अजीब बात है भाई, हमारे माशरे में जो बात बेटी के लिए जायज है वही बात अगर बहू कर दे तो दुनिया में उससे बुरा कोई होता ही नहीं है। अरे सालिया, क्यों गुस्सा कर रही हो? रूमी आओ बेटा, माफी मांगो और मनाओ पप्पो को। पप्पो मेरी बात सुने। देखिए आप तो मेरी प्यारी पप्पो है ना, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं बोला। और आप इतना उदास होंगी, इतना रोएंगी, पापा को कितनी तकलीफ होगी। आपको पता है ना उनसे आपके आंसू बर्दाश्त नहीं होते। प्लीज मान जाए। I'm really sorry। पता है रूबी, मेरी और ताहिर भाई की लाडली थी तुम, और जो लाडला होता है उसकी ये बातें दिल को चीरती है। नो पप्पो, I'm sorry, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी मैं, और ऐसा कुछ होगा भी नहीं, प्रॉमिस। जी पप्पो, मैं भी आइंदा ख्याल रखूंगा। चलो सालिया, अब गुस्सा थूक दो बस। अब तो मुस्कुरा दें थोड़ा सा प्लीज। मेरी बच्ची। उदास नहीं हुआ करें बस आप, प्लीज। तो मेरी शादी सास से करवाने के पीछे ही पड़ गई है। इससे पहले कि पानी सर से ऊपर गुजर जाए तुम उन्हें बता दो। और वो ना मानी तो? कोई मसला नहीं, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ शहजाद। क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? नहीं। अपने शहजाद के बगैर रह सकती है क्या? नहीं शहजाद, बिल्कुल भी नहीं। तो तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा। तुम्हें क्या सोचना पड़ेगा? यही कि तुम मेरा साथ दोगी या अपने घर वालों के इनकार के बाद चुपचाप वहां शादी कर लोगी जहां वो चाहती है। नहीं, मैं तुम्हारे अलावा किसी से भी शादी नहीं कर सकती। तो फिर अपने घर वालों को सब कुछ बता दो। जब कहोगी मैं मिलने आ जाऊंगा। फिर अपने घर वालों को अपने तरीके से मना सकती हो तो मना लो, वरना मेरी बात मान जाओ। तुम्हारे पास चॉइस बहुत कम है। इसलिए जो भी फैसला करना बहुत सोच समझ कर करना। तो तुम्हारे इस फैसले पर हमारा सारा फ्यूचर और हमारी खुशियां डिपेंड करती, समझी? अगर मेरा साथ चाहोगी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, सबके सामने झुक कर तुम्हें मांगने के लिए, तुम्हें अपना बनाने के लिए। लेकिन अगर तुम डर गए या पीछे हट गए तो हमारी जो राहें हैं ना हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगी। नहीं शहजाद, ऐसा कभी मत करना। मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं करूंगी अम्मी से बात। खुदा हाफिज। देख लिया तुमने कैसे तुम्हारी माँ ने अरसल और रूमी से माफी मंगवाई है। अम्मी कोई फायदा नहीं है, वो मानी बहुत तेज है। हाँ वैसे कह तो तुम ठीक रही हो। खतीजा भाभी भी बिल्कुल रूमी की तरह है, दिखने में सादी लेकिन अंदर से सारी चालाकियां आती हैं। अब तुम्हें भी हर कदम फूक फूक कर रखना है, सामने मीठी बनी रहना और पीठ पीछे वार करती रहना।
अम्मी अब आप अपना सारा फोकस आप ही पर ही रखेंगी या मेरे बारे में भी कुछ सोचा है आपने? अरे हाँ बाबा, सोचा हुआ है। ज़ाहरा की माँ ना बहुत टेढ़ी औरत है। अगर इस रिश्ते को कोई ख़त्म कर सकता है ना तो वो खुद वही है। तो क्या वो आने का कह रही हैं? अरे बाबा, सबके सामने मामला ख़राब कर कर क्या बुराई मैं अपने सर लूंगी? तुम बस सब्र रखो और देखती जाओ मैं करती क्या हूँ। किससे बात करूं, कैसे करूं? समझ नहीं आ रहा। क्या बात है बेटे, हमारी बेटी कुछ परेशान लग रही है? अबू आप बैठे ना। लो बैठ गए, बताओ। वो दरअसल ना मेरी एक दोस्त है, एक लड़के को पसंद करती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि अपने घर वालों से कैसे बात करे, जबकि वो लड़का उससे शादी करना चाहता है। देखो बेटा, वो अपने माँ बाप से बात करे या ना करे, लेकिन तुम्हें पहली फुर्सत में ऐसी लड़की से दोस्ती खत्म कर देनी चाहिए। क्यों अबू? बेटा, सोबत इंसान को संवारती भी है और बिगाड़ती भी है, और मैं नहीं चाहता कि वो लड़की जिस रास्ते पे चल रही है कल को तुम भी खुदा न खास्ता उस डगर पे निकल पड़ो। देखो बेटा, ऐसी लड़कियां जो अपने माँ बाप से झूठ बोलकर किसी गैर लड़के के साथ घूमे फिरे, वो मुखलिस नहीं होती, क्योंकि जो अपने माँ बाप की नहीं होती वो भला दोस्ती क्या निभाएगी। रही बात आपकी दोस्त और उस लड़के की, तो जो लड़का अपनी फैमिली के सामने स्टैंड नहीं ले सकता, उस लड़की को खुशियां क्या देगा भला? मेरा तो ये मशवरा है कि तुम उस लड़की को समझाओ कि ऐसे लड़के से मिलना जुलना छोड़ दे, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप का कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। और हाँ, दोबारा मैं ना सुनूं कि तुमने उस लड़की से दोस्ती रखी हुई है। मेरा मशवरा ये है कि उस लड़की से जान छुड़ाओ और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, सिर्फ, बस। जी। देखो, जो मैंने कहा है उस पर सोचो और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। और सुनो जी, क्या नाम है उस लड़की का? सहर 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 नाम है अबू। पूरा नाम? सहर इम्तियाज। सहर इम्तियाज। याद रखना मेरी बात को। जी अबू।